हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12th के चैप्टर 4 का टॉपिक नंबर 4.2 का भाग 2। इसके पहले के वीडियो में हमने समझा था कि दक्षिण हस्त नियम कैसे देखते हैं या उसका उपयोग कैसे करते हैं और उसके उपयोग से हम चुंबकीय बल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लॉरेंस बल क्या होता है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे और उसके बाद समझेंगे लॉरेंस बल क्या होता है। चलिए, ये चित्र आप लोगों को दिख रहा है। दो चुंबक लिए हैं। हमें पता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। तो ये मेरी दिशा हो गई चुंबकीय क्षेत्र की। अब मैंने ये चुंबकीय क्षेत्र में एक छड़ रखी है, ठीक है, दिख रही है आपको। ये जो है एक चुंबकीय क्षेत्र में मैंने एक छड़ रखी है जिसकी लंबाई है L। ये छड़ की लंबाई है L। इस छड़ को मैंने कुंजी और बैटरी के साथ जोड़ दिया है। अब ये बैटरी में धारा प्रवाहित होगी प्लस से माइनस की तरफ। तो यहाँ से धारा जाएगी, फिर छड़ में जाएगी और ऐसे आएगी, ठीक है। तो जब मैंने छड़ को बैटरी से जोड़ा, बैटरी चालू करी, तो छड़ में धारा प्रवाह होगी और धारा प्रवाह होगी, उसकी वजह से क्या होगा, छड़ पे बल लगेगा और बल लगने की वजह से छड़ या तो ऊपर की तरफ जाएगी या तो नीचे की तरफ जाएगी। वो हमारी दिशा पे डिपेंड होता है, धारा की दिशा पे, कि छड़ किस तरफ जाएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, अपना नियम लगा के समझते हैं कि हमें बल किस तरफ मिलेगा। तो देखिए, ये हो गई मेरे पास क्षेत्र की दिशा। तो मेरी जो पहली फिंगर थी वो क्या बता रहा था, विद्युत क्षेत्र। तो ये हो गई मेरे पास क्षेत्र की दिशा। अब ये है I। हमने देखा था कि दूसरी फिंगर क्या बताती है, V। तो हमें अगर चित्र में V दिया हो तो हम दूसरी फिंगर को V लेंगे, या तो अगर धारा दी हो तो धारा लेंगे I, ठीक है। तो यहाँ पे I की बात हो रही है, धारा प्रवाह हो रहा है, तो ये दूसरी फिंगर दिखाएगी I। तो ये कहाँ जा रहा है, I अंदर की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये ऐसी रखी है। ये देख सकते हो आप लोग, ये जो छड़ है वो ऐसी रखी है। तो धारा यहाँ से ऐसे जाएगी अंदर की तरफ। तो ये B हो गया, ये हो गई अंदर की तरफ, इस प्रकार होगा, दिख रहा है। तो ये अंदर की तरफ हो गई। दूसरी फिंगर मेरे पास I, ये जो पहली हो गई वो हो गई, ये हो गई B क्षेत्र। देख लो आप लोग, ये क्षेत्र है, ये I अंदर की तरफ, और नीचे ये दिशा मेरी कौन सी होगी, ये होगी बल की दिशा। मतलब कि ये जो छड़ होगी वो नीचे की तरफ जाएगी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास बल की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा कैसी होगी, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे मैंने वापस से आपको बताया है कि किस तरह हम अपने दक्षिण हस्त नियम को अप्लाई करते हैं। चलिए अब नियम के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सूत्र है। अगर हम एक छोटा सा इसमें से अव्यय ले लेते हैं, तो ये अव्यय होगा dl। तो इसी अव्यय पे छोटा अव्यय है तो बल भी कम लगेगा, तो वो होगा df। तो ये होगा df इज इक्वल टू I dl क्रॉस b। ये सूत्र याद रखना आप लोग, I dl क्रॉस b। अब हमें देखना है कि ये पूरे रोड पे कितना बल होगा। तो F इज इक्वल टू समाकलन df। तो ये हो जाएगा समाकलन df की कीमत ये है, वो रख दो, I dl क्रॉस b। तो यहाँ पे खाली dl का ही होगा समाकलन, dl का समाकलन होगा L। तो ये F क्या हो जाएगा, I L क्रॉस B। ये मिला मुझे एक सूत्र, I L क्रॉस B। यहाँ तक क्लियर है। अब हम, ये तो कुछ थोड़ा सा बेसिक था, अब हम बात करेंगे लॉरेंस नियम की, ठीक है। तो लॉरेंस नियम में सबसे पहले तो हमने तीसरे चैप्टर में देखा है धारा घनत्व और अपवाह वेग का संबंध। क्या था वो संबंध, अगर आपको याद हो तो हमने देखा था धारा घनत्व को बोलते हैं J। तो J इज इक्वल टू NQVD। अब यहाँ पे VD क्या है, D मतलब ड्रिफ्ट, ये होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसको बोलते हैं अपवाह वेग, ठीक है। तो ये संबंध हम पढ़ चुके हैं पहले। तो J इज इक्वल टू NQVD।
अब जे का सूत्र हमने क्या देखा था, I/A इज इक्वल टू NQ/VD। ये हमने सूत्र देखा था I/A इज इक्वल टू NQ/VD। तो I कितना होगा, I इज इक्वल टू NAQ/VD। A को मैंने ऊपर ले लिया है तो I मुझे इतना मिला। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटा सा अव्यय लेते हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ DL से मल्टीप्लाई करेंगे। तो IDL इज इक्वल टू NAQ/VD और ये DL से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ NAQ/VD DL, VD भी सदिश राशि है तो VD DL इस प्रकार हो गया IDL। यहाँ तक क्लियर है। अब मेरे पास सूत्र है कौन सा, ये वाला, अभी देखा हमने DF का, तो DF इज इक्वल टू IDL क्रॉस B, ये सूत्र है। IDL की एक कीमत उठा के मैं यहाँ पे रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, DF इज इक्वल टू NAQ/VD DL क्रॉस B, इस प्रकार होगा। तो इसी सूत्र को मैं इस प्रकार लिख सकती हूँ NQADL VD क्रॉस B, ये सूत्र इस प्रकार हो सकता है। क्लियर। अब हमें यहाँ के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, हमें ढूंढना पड़ेगा n की कीमत। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, n इज इक्वल टू N/V लिख सकते हैं। किसी भी चीज़ में कुल आवेशित कण कितने हैं और उसके आयतन से भाग दो, ये चीज़ भी हम 11वीं में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n। अब आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन LBH होता है, L गुणा B तो हो गया क्षेत्रफल, और H की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, DL, छोटे से अव्यय की बात हो रही है तो ये हो जाएगा ADL। तो मुझे n की कीमत चाहिए तो कैपिटल N इज इक्वल टू NADL होगा। समझ में आया, कैपिटल N इज इक्वल टू N को, सॉरी ADL को मैंने यहाँ ले लिया तो कैपिटल N इज इक्वल टू NADL। तो यहाँ देखिए NADL की जगह मैं ये कैपिटल N लिख सकती हूँ। तो मेरा DF क्या बनेगा, DF इज इक्वल टू क्या बनेगा, कैपिटल NQ और यहाँ पे होगा VD क्रॉस B। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर मेरे पास एक कण की बात करी हो तो हम क्या करेंगे, n से भाग दो तो n कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया Q VD क्रॉस B, ये मिला DF। इसी को बोलते हैं हम लॉरेंस बल। ये मेरा सूत्र आया लॉरेंस बल। अगर इसको मैं इस तरह लिखूं F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, तो ये भी हम लिख सकते हैं। काफ़ी टेक्स्ट बुक में VD की जगह V भी लिखा है, क्योंकि दोनों वेगी है, अपवा वेग बोलते हैं, तो VD की जगह V लिखा है। तो ये जो F मिला है ये क्या है, ये F सूत्र है लॉरेंस बल का। ये याद रखना, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, ये मिला हमें लॉरेंस बल। ये सूत्र मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, उसको किस प्रकार निकालते हैं और उसको लॉरेंस बल बोलते हैं, वो हमने इस वीडियो में पढ़ा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लॉरेंस बल का सूत्र क्या होता है और चुंबकीय बल का सूत्र क्या होता है। चुंबकीय बल का होगा IDL क्रॉस B और वो वाला दूसरा होगा, वो होगा लॉरेंस बल का सूत्र। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगा।